राजस्थानी भाषा, संस्कृति और लोक जीवन को नई पहचान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। देश का पहला राजस्थानी चैनल जो न सिर्फ खबरें देगा बल्कि अपनी मिट्टी की महक, अपनी बोली की ताकत और अपनी परंपराओं की झलक भी दुनिया तक पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24/7 एंटरटेनमेंट और पॉजिटिव न्यूज चैनल गणगौर टेलीविजन की रिलॉन्चिंग कर इसे औपचारिक तौर पर शुरू किया। इस खास पहल के साथ अब राजस्थान की आवाज राजस्थानी भाषा में देश और दुनिया तक गूंजेगी। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान की समृद्ध भाषा, संस्कृति और लोक जीवन को समर्पित गणगौर टेलीविजन चैनल की भव्य तरीके से रीलॉन्चिंग की गई। देश के पहले इस राजस्थानी चैनल का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, सचिव मुख्यमंत्री संदेश नायक, आयुक्त जनसंपर्क राकेश शर्मा, गणगौर टेलीविजन के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अरोड़ा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हिरेन जोशी और आनंद शर्मा मौजूद रहे। रीलॉन्चिंग के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चैनल की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह एक सराहनीय पहल है। राम राम सा खमा घणी। आप सभी को राजस्थान स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रा स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणगौर टेलीविजन के रीलॉन्च के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत, गौरवशाली इतिहास, लोक कलाएं और लोक संगीत के लिए पूरे देश ही नहीं दुनिया में जाना जाता है। विशेष रूप से प्रसन्नता है कि यह चैनल राजस्थानी भाषा की सकारात्मक खबरों को प्रसारित करेगा। ये प्रयास आपको बहुत ही उत्तम है। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों के विचारों और भाषणों को भी राजस्थानी भाषा में रूपांतर कर आम जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। मैं इस अवसर पर चैनल के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पवन अरोड़ा जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं। इसी विश्वास के साथ मैं आज गणगौर टीवी चैनल के रिलॉन्च की औपचारिक घोषणा भी करता हूं। आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान देश के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला प्रदेश है। इसकी समृद्धि और विरासत तो है ही, लेकिन राजस्थान के जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, जो राजस्थान के बारे में हमेशा अच्छे विचार रखते हैं और सोचते हैं, इस चैनल के माध्यम से उनको भी राजस्थान की खबरें, लोक संगीत के बारे में पूरी तरह से उनको मिलेगी, तो वो भी एक हमारी जड़ों से जुड़ने का काम होगा। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान की जो संस्कृति है, हमारी विरासत है, वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। और ये मुझे विश्वास है आपका ये गणगौर चैनल राजस्थान की उस भाव और भावनाओं को दुनिया में भर में बसे हमारे प्रवासी भाइयों के पास भी पहुंचाएगा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज राजस्थान दिवस के अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर यह चैनल लॉन्च हुआ है,
इसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये आने वाले समय में बहुत ही उपयोगिता इसकी होगी। और सभी आपने जैसा बताया 4 भाषाओं के अंदर इसको आप दिखाएंगे तो इससे पूरा राजस्थान कवर हो जाता है। तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा और ये खबरें हर व्यक्ति तक पहुंचेंगी, जिस भाषा में वो देखना चाहता है उसको मिलेंगी। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणगौर टेलीविजन चैनल न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश विदेशों में रह रहे राजस्थानी प्रवासियों को अब राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, लोक कला, लोकगीत, लोक संगीत, परंपरा के साथ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को आम जन तक उनकी अपनी भाषा में प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य करेगा। इस खास मौके पर गणगौर टेलीविजन चैनल के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र ने सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अरोड़ा को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि ये चैनल राजस्थान के हर आदमी का अपना चैनल है। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, राजस्थान की संस्कृति और धरोहर की आवाज और कलाओं को पूरे संसार में हर घर तक लेकर जाएगा। चैनल के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अरोड़ा की दूरदर्शी सोच के तहत इस मंच को तैयार किया गया है। उनका मानना है कि जब तक आम जन तक सूचना उनकी अपनी मातृभाषा में नहीं पहुंचेगी, तब तक उसका प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। इसी विचार को साकार रूप देते हुए गणगौर टेलीविजन को एक सशक्त राजस्थानी मीडिया मंच के रूप में विकसित किया गया है। पवन अरोड़ा ने कहा कि लोगों तक उनकी भाषा में खबरों को पहुंचाने के लिए हर घंटे में 10 मिनट का स्पेशल बुलेटिन चोखी खबरां राजस्थानी समाचार बुलेटिन प्रसारित होगा, जिसमें सिर्फ सकारात्मक खबरों को दिखाया जाएगा, कोई नेगेटिव खबर नहीं होगी। इसे दूर दराज के राजस्थानी भाई भी अपनी भाषा में देख सुन सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन शाम 7 से 7:30 बजे तक प्राइम टाइम में 30 मिनट का विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित होगा। इसके अलावा क्या कहते हैं प्रधानमंत्री की तर्ज पर ही चैनल पर आओ जाना काई केवे मुख्यमंत्री कार्यक्रम प्रस्तुत होगा, जिसमें मुख्यमंत्री के सार्वजनिक भाषणों और संदेशों को राजस्थानी भाषा में रूपांतरित कर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों की जानकारी राजस्थानी भाषा में ही लोगों तक पहुंच पाएगी। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, आपका एवं आपकी ओर से पूरे प्रदेशवासियों का, देशवासियों का और हमारे प्यारे प्रवासी राजस्थानी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम हिंदू तिथि के अनुसार मनाए जा रहे राजस्थान दिवस की, नए हिंदू संवत्सर की, पहले नवरात्रे की, नवरात्रा स्थापना की और गणगौर की पहली सवारी निकलने की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्थान को अगर मैं कहूँ कि ये देश की सांस्कृतिक राजधानी है तो मेरे ख्याल कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो राजस्थान का वैभव है, राजस्थान की विरासत है, राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान की लोक कलाएँ हैं, लोकगीत हैं, लोक संगीत हैं, यहाँ की परंपराएं हैं, वो अद्भुत है। और अभी तक ऐसा कोई प्रयास देखने में नहीं आया कि राजस्थान के इस वैभवशाली गौरव और समृद्ध संस्कृति को हम अपने राजस्थानी लोगों में नहीं बल्कि देश विदेश में उस ढंग से प्रचारित कर सकें जितना महत्वपूर्ण हमारा ये इतिहास है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक चैनल को बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ, जैसे अब ये चैनल टाटा प्ले पे भी उपलब्ध है, टाटा बिंज पे भी उपलब्ध है, एयरटेल पे उपलब्ध है, एयरटेल के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से उपलब्ध है, जियो नेटवर्क पे उपलब्ध है, भारत सरकार के संचार मंत्रालय की तरफ से जो OTT ऐप वेव्स बनाई गई है उस पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा 120 से ज़्यादा चैनल जो है केबल नेटवर्क हैं उन पे भी ये चैनल उपलब्ध है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे गांव ढाणी तक के लोग, बॉर्डर के एरिया से लेकर के जयपुर तक के लोग, और यही नहीं अमेरिका और UK में रहने वाले हमारे प्रवासी भाई, वो भी इस चैनल को किसी भी समय देख सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ये DTH पे भी अवेलेबल है। तो इसका विस्तृत नेटवर्क तैयार किया गया है। दूसरा,
एक ये चीज़ देखी जा रही थी कि जो हमारे राजस्थानी भाई बहन हिंदी को पूरी तरह नहीं समझते, और एक सर्वे के मुताबिक राजस्थान के 70% लोग ये चाहते हैं कि उनको उनकी भाषा में ही वार्तालाप हो, उनकी भाषा में ही उन तक सारी जानकारी पहुंचे। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक नया प्रयास किया है। एंटरटेनमेंट चैनल पे हमको करीब 30% खबरें दिखाने की एक सुविधा मिली हुई है। तो हमने हर घंटे में 10 मिनट का एक स्पेशल बुलेटिन, चोखी खबरें, जिसको राजस्थानी में चोखी कहते हैं, इसका मतलब गुड न्यूज़, अच्छी खबरें, ताकि केवल सकारात्मक खबरें, इसमें ना क्राइम आएगा, ना इसमें कोई और तरह की नेगेटिव खबरें आएंगी, वो नहीं आएंगी। केवल चोखी खबरें हम हर घंटे में 10 मिनट का एक स्पेशल बुलेटिन दिखाएंगे जो पूरी तरह राजस्थानी में ही होगा। और राजस्थानी की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में एक कहा जाता है कि हर 4 कोस पे पानी बदल जाता है और हर कोस पे बानी बदल जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी फिलहाल हमने 4 तरह की भाषाओं में या बोलियों में इसको शुरू किया है। उसका प्रावधान हमारे पास है, चाहे वो मारवाड़ की हो, जोधपुर और जैसलमेर बाड़मेर का इलाका हो, चाहे वो मेवाड़ का इलाका हो, चाहे वो शेखावाटी हो, और चाहे वो जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं ब्रज का इलाका हो। हम इन चारों भाषाओं में उस कंटेंट को दे सकते हैं। तो जब चौकी खबरें हम हर घंटे में 10 मिनट का बुलेटिन देंगे तो हमारे दूर दराज के सभी लोग और बाहर के प्रवासी भाई भी इसको राजस्थानी भाषा में देख सुन समझ सकेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही अभिनव प्रयोग हमने किया है। जैसे हम एक देखा करते थे, एक नेशनल चैनल पे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, ऐसा एक कार्यक्रम आता था। उसी तर्ज पे कहिए या उसको और बेहतर रूप में कहिए, आओ जाना काई केवे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जी जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं, जब भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना कोई भाषण देते हैं, तो वो भाषण आमतौर पर राजस्थान की जनता के लिए बहुत उपयोगी होता है। उसमें ये बताया जाता है आमतौर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा कि उनके द्वारा और सरकार के द्वारा आम जनता के उपयोग के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी सुविधा के लिए क्या क्या नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं लाई गई हैं। तो उस चीज को जब हम राजस्थानी भाषा में पेश करेंगे तो हमने इजाजत लेकर के आपसे उसको, आपका जो हिंदी में बोला हुआ भाषण है, उसको हमने उन बोलियों में, उन भाषाओं में डब करा दिया। और डब एआई के माध्यम से नहीं कराया ताकि उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। वो डब हमने आर्टिस्ट के माध्यम से कराया, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। और डिस्क्लेमर भी उसमें दे रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जी की ओरिजिनल आवाज नहीं है, लेकिन उसका जो भाषण का कंटेंट है और जो विषय वस्तु है वो यथासंभव वही रही है इसमें। तो वो आधे घंटे का स्पेशल प्रोग्राम आओ जाना काई केवे मुख्यमंत्री, ये हम हर शाम को 7:30 बजे नया प्रोग्राम देंगे और अगले दिन सुबह 11:30 बजे वो प्रोग्राम रिपीट होगा। आधे घंटे का ये प्रोग्राम जब आम जनता तक पहुंचेगा, बाहर के हमारे प्रवासियों तक पहुंचेगा, तो उनको मालूम चले जाएगा कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का विजन क्या है, क्या क्या योजनाएं और क्या क्या उनकी फायदे के लिए, सुविधा के लिए, चाहे वो मेडिकल एंड हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो ऊर्जा में हो, चाहे वो विकास कार्यों का हो, वो सारी जानकारी लोगों को अब उसी भाषा में मिलने लग जाएगी। तो इस पूरी सोच और विजन के साथ हमने इस चैनल को रीलॉन्च करने का मानस बनाया है और हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। गणगौर टेलीविजन की रीलॉन्चिंग केवल एक चैनल का लॉन्च नहीं, बल्कि राजस्थानी भाषा, संस्कृति और जनसंवाद को सशक्त बनाने की एक ऐतिहासिक पहल है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री का राजस्थानी भाषा में रूपांतरित संदेश। भाइयों बहनों, आपने शास्त्र माई कहो है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जठे नारी की पूजा होवे, जठे बांगो समान होवे, बठे देवता निवास करया करे। जी समाज मायने नारी सशक्त होसी, वो समाज प्रगति की ओर बढ़सी। नारी केवल जन्म देने वाली कोनी, बस संस्कार दे वाली भी है। महिला समाज री नींव है, जिके बिना परिवार, समाज और देश विकास मायने अधूरो है। गणगौर टेलीविजन का ये मंच आने वाले समय में राजस्थानी भाषा को मुख्य धारा मीडिया में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गणगौर टेलीविजन चैनल को टाटा प्ले पर 1189 नंबर, एयरटेल पर 145, जियो टीवी प्लस पर 426 नंबर पर देख सकते हैं। RM पर 318, सिटी केबल पर 135 और NXT डिजिटल पर 246 नंबर पर आप गणगौर टेलीविजन चैनल को देख सकते हैं। बहरहाल गणगौर टेलीविजन की यह रीलॉन्चिंग केवल एक चैनल की शुरुआत नहीं, बल्कि राजस्थानी भाषा, संस्कृति और जनसंवाद को सशक्त बनाने की एक बड़ी पहल है, जो आने वाले समय में राजस्थानी को मुख्य धारा मीडिया में नई पहचान दिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।